Hello students, today I discuss a new topic in fluid machinery is the effect of outlet bend angle on the manometric efficiency. This topic is from the centrifugal pump unit 3. Here we know that the liquid after leaving the impeller, जब पानी हमारा इम्पेलर से लीव करेगा तो उसके पास दो एनर्जी होंगी. कौन कौन सी एनर्जी होंगी? एक प्रेशर एनर्जी और दूसरी काइनेटिक एनर्जी. जो प्रेशर एनर्जी होगी इन टर्म्स ऑफ मैनोमेट्रिक हेड होगी और काइनेटिक एनर्जी होती है V2²/2g. और जो हमने इम्पेलर को एनर्जी दी थी इनपुट, वो कितनी थी? जो हमने पहले ड्राइव की थी VW2U2/g in the form of work done. Here in your screen the IVT and OVT diagram shows inlet velocity triangle ABC IVT and GED stands for OVT, outlet velocity triangle. Here VR1 is the relative velocity of the water to the impeller, U1 is the tangential velocity, V1 is the absolute velocity, and V2 is the absolute velocity of water at exit, U2 is the tangential velocity at outlet, and VR2 is the relative velocity of water with respect to the jet. Here the energy supplied to the impeller we know that VW2U2/g. Here all the losses is to be neglected. Input energy is equal to the output energy. तो हमने इनपुट एनर्जी कितनी दी है? VW2U2/g. और आउटपुट एनर्जी हम लोग को क्या मिल रहा है? प्रेशर एनर्जी एंड द काइनेटिक एनर्जी. तो प्रेशर एनर्जी हम लोग की क्या थी? मैनोमेट्रिक हेड, और काइनेटिक एनर्जी थी V2²/2g. तो यहाँ से हम लोग H मैनोमेट्रिक यानी कि VW2U2/g माइनस V2²/2g इट स्टैंड्स फॉर इक्वेशन 1. अब हम लोग देखो OVT में जाएंगे, आउटलेट वेलोसिटी ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल GFD में देखा तो हम लोगों ने लगाया V2² इज इक्वल टू VF2² प्लस VW2². और इसी में ही OVT में हम लोग अगर ट्राइंगल DEF में जाते हैं तो tan phi हम लोगों का क्या होगा? VF2/U2 माइनस VW2. तो यहाँ से हम लोगों ने वैल्यू निकाल ली VW2 की. VW2 की वैल्यू कितनी आई? U2 माइनस VF2 cot phi. अब हम इस वैल्यू को VW2 की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो हमारा रिलेशन आ जाएगा V2² इज इक्वल टू U2 माइनस VF2 cot phi का होल स्क्वायर प्लस VF2². क्लियर? आगे देखें. ओके, अगेन वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ VW2 एंड V2² इन इक्वेशन 1. अब हम क्या करेंगे? VW2 की वैल्यू इक्वेशन 1 में ही पुट करेंगे और V2² की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, V2² की भी VW2 की भी. तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा? H मैनोमेट्रिक U2 माइनस VF2 cot phi, ये वैल्यू किसकी थी? VW2 की, इंटू U2/g माइनस ये V2² की वैल्यू है U2 माइनस VF2 cot phi का होल स्क्वायर प्लस VF2²/2g. आफ्टर सॉल्विंग द मैनोमेट्रिक हेड कम्स फ्रॉम U2² माइनस VF2² इन ब्रैकेट 1 प्लस cot² phi/2g. इसमें क्या हुआ? ऊपर जो -2 U2 VF2 cot phi cancels the term 2 U2 VF2 cot phi. Then the standard results comes from the manometric head U2² minus VF2² cosec² phi/2g. And we know that the manometric efficiency is equal to GH manometric head upon VW2 U2. Put the value of manometric head and the value of VW2. Then the final results comes from the manometric efficiency is equal to U2² minus VF2² cosec² phi/2 U2 इन ब्रैकेट U2 माइनस VF2 cot phi. ये हमारा स्टैंडर्ड रिजल्ट आया. ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ आउटलेट बेन एंगल ऑन द मैनोमेट्रिक इफिशियंसी. तो इससे हमारा कंक्लूजन क्या आ रहा है कि इससे हम लोग एक्सपेरिमेंटली ये देखते हैं कि जब हमारा एंगल 90 डिग्री से 20 डिग्री की तरफ जाता है तो मैनोमेट्रिक इफिशियंसी की वैल्यू 0.47 से 0.73 आती है एक्सपेरिमेंटली. अगर हम इससे ज़्यादा और डिक्रीज़ करेंगे तो इफ़िशियंसी हमारी बढ़ती है.
पर ये तब तक संभव है जब तक हमारी फाई की वैल्यू यानी वेन एंगल की वैल्यू 20 डिग्री तक है। अगर 20 डिग्री से नीचे वैल्यू चली जाएगी तो लॉसेज आना ज़्यादा शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उसकी ब्लेड की डिज़ाइन और बहुत से पैरामीटर्स ऐसे होते हैं जिसकी वजह से लॉसेज आना शुरू हो जाते हैं और इफिशियंसी हमको फिर उतना रीच नहीं कर पाते मैन्योमेट्रिक इफिशियंसी। तो वी हैव टू बी ऑब्टेन द मैक्सिमम इफिशियंसी और द मैन्योमेट्रिक इफिशियंसी वी शुड take the minimum value of the outlet vane angle is phi is equal to 20 degree. This is the important topic for this topic of this centrifugal pump unit. Okay, thank you.